द्वारका जिला पुलिस की जो दो टीम है, नारकोटिक्स टीम और स्पेशल स्टाफ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिन पहले 15 तारीख को एक युवक की मौत हो गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका नाम अफरोज़ आलम था। मैं इसके परिवार से मिलकर आया था और मैंने इनको आश्वासन दिया था कि हम इसको जल्द ही पकड़ेंगे। अफरोज़ का मैं डिटेल बता दूं, ये 30 साल का नवयुवक था। इसके पिताजी का नाम इद्रिस है और इसी के घर के आगे दो लड़के आते हैं एक स्कूटी पे और कुछ बहस होती है और फिर इसे गोली मार दी जाती है। ये सूचना मिलते ही हम लोग सब कोई मौके पे पहुंचे और उसी दिन के बाद हमने एक कोऑर्डिनेटेड टीम की एफर्ट बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई और इसके जो लोग थे वो आइडेंटिफाइड थे मगर वो भाग चुके थे। और जो हमें ज्ञात हुआ कि उसमें से एक लड़का सोहेल, जिसने गोली मारी थी, उसका डिटेल है सोहेल सन ऑफ महबूब खान, रेजिडेंस ऑफ दी 172 न्यू जनकपुरी जानकीपुरी, और इसकी उम्र 24 साल है। ये इस पर पहले से ही 8 मुकदमे हैं। आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, एक्साइज के मुकदमे हैं, गैमलिंग एक्ट के मुकदमे हैं। कल हमें सूचना मिली ये फिर से कुछ लोगों से उगाही करने के लिए वहीं जहां पे इसने युवक की हत्या की थी गोली मारकर, उसी इलाके में आ रहा है तड़के सुबह फिर से उगाही करने के लिए। हमारी टीम एसीपी विजय सिंह, इंस्पेक्टर नवीन, सुभाष यादव, इन लोगों ने ट्रैप बिछाया। ट्रैप बिछाकर हमने इसको एप्रीहेंड किया सुबह तड़के 5 बजे छठ पूजा पार्क नियर दादा देव हॉस्पिटल। और जैसे ही इसको एप्रीहेंड किया, संभावना पूरी थी ये हमें ये अपने तफ्तीश के दौरान जब इसको चेज कर रहे थे, हमें ये भी पता चला था कि इसने कह रखा था, इसमें 2 लोग थे, सोहेल और राजा उर्फ बिलाल। तो सोहेल का हमें वर्जन आ रहा था अपने गुप्त सूत्रों से कि मैं तो सरेंडर नहीं करूंगा और मुझे अपना वर्चस्व बनाना है गैमलिंग के वर्ल्ड में। ये पक्के सूत्र से हमें खबर थी। हमने जब ट्रैप लगाया तो नेचुरली ये हमसे भागने की कोशिश करने लगा और इसने अपने साइड से फायरिंग की। आत्मरक्षा में फिर से द्वारका पुलिस ने गोली चलाई जो कि इसके लेफ्ट नी पर लगी और फिर हम इसको ओवरपावर करने में कामयाब हुए। कि विगत दिनों में जो भी हमारे यहाँ हीनस अपराध हुए हैं उसका मुझे दुख है, लेकिन हाँ, हम उसको वर्कआउट करने में भी कामयाब रहे हैं विद इन अ सेट डेडलाइन। और जब भी हमारे पुलिसकर्मी पर जवाबी हमला हुआ है, जवाबी हमले में हमारी पुलिस ने सख्ती और कठोरता से अपना रुख दिखाया है। द्वारका जिले में वर्चस्व सिर्फ कानून का होगा, ना पुलिस का ना क्रिमिनल्स का। वर्चस्व कानून का होगा, उसको करवाएगी दिल्ली पुलिस, द्वारका पुलिस। तो काइंडली उनसे अनुरोध है कि जहां पे भी वो छुट-पुट के ये काम कर रहे हैं वो ये काम छोड़ दें, हमारी युवा स्कीम में जुड़े, प्रोडक्टिव और लेजिट वर्क्स में जुड़े। अन्यथा उनके खिलाफ भी ऐसे ही सख्त और कठोर कदम लिए जाएंगे।